वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आ रही हूँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके मस्कुलाइन जिनका आप इतने समय से वेट कर रहे हैं वो कब अवेकन होंगे। क्योंकि हर फेमिनाइन एनर्जी को इस बात का इंतज़ार रहता है कि उनके मस्कुलाइन कब आएंगे, कब वो अवेकन होंगे, कब उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलेगा। इस चीज़ का वेट करते रहते हैं और इसी की वजह से कई बार वो एंजाइटी फील करते हैं, कई बार उन्हें तकलीफ़ होती है। तो इसी बारे में आज जानते हैं कि वो कब अवेकन होंगे। देखिए, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो जान तो जाती हैं अपनी जर्नी के बारे में, लेकिन वो वेट यही करती हैं कि उनके मस्कुलाइन अवेकन क्यों नहीं हो रहे हैं, कब वो अवेकन होंगे। यही सवाल उनके दिमाग में घूमता रहता है और यही सवाल कारण है कि वो अवेकन नहीं हो पाते हैं उनके मस्कुलाइन। जितना ज़्यादा समय तक वो इस फेज़ में रहती हैं या इस एनर्जी में रहती हैं, उतना ज़्यादा समय मस्कुलाइन्स को अवेकन होने में लगता है। क्योंकि देखिए, इस जर्नी में आपको बार बार गाइड यही किया जाता है कि आप लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए और अपने ऊपर काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए। काम वो करती भी हैं, लेकिन होता क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आगे नहीं बढ़ पाने का कारण यही होता है कि बार बार जो उनकी चेजिंग एनर्जी रहती है, वो चेज़ करती हैं, वो ढूंढते रहती हैं, किसी न किसी माध्यम से वो ढूंढते रहती हैं कि आखिर मस्कुलाइन्स एनर्जी अवेकन नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। यही सवाल बार बार उनके दिमाग में घूमता रहता है। क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे सवाल। तो ये है उनके रास्ते में रुकावट। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी को जब गाइड किया जाता है तो उनसे यही कहा जाता है कि आपको अगर पता चल गया है अपनी एनर्जी जर्नी के बारे में, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए और खुद के ऊपर काम करिए। मतलब खुद को हील कीजिए, खुद को पूरी तरह से इस जर्नी के लायक बनाइए। लेकिन वो कोशिश तो करती है, पर वो बना नहीं पाती हैं। इसमें आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन बात यही है कि केवल ये जान लेना कि आप इस जर्नी में हैं और अपने आप को चलो थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी से बाहर ले आना। आप कहते हैं कि हाँ, हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो इतना ही स्पिरिचुअल होना काफ़ी होता है। नहीं होता है, क्योंकि जो ये जर्नी है, इसमें काफ़ी आगे जाना होता है। इन चीज़ों से काफ़ी आगे बढ़ना पड़ता है। आप हर जीव जंतु, हर प्राणी के प्रति कितना अपने अंदर प्रेम रखते हैं, कितना आप समाज की बुराइयों से खुद को दूर करते हैं। अभी आप ठीक हैं, कल ही आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं कि हाँ, उसने ऐसा किया था, उसने ये किया था। तो कहाँ आप स्पिरिचुअल हैं? कहाँ आप अपने आप को उस लायक बना रहे हैं? दूसरी चीज़, चलिए आप ठीक है, आप बैलेंसिंग एनर्जी में हैं, आप अब एंग्ज़ायटी नहीं फ़ील होती है आपको, लेकिन आप कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है, आप वापस उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं, वापस वही एंग्ज़ायटी, वही तकलीफ़ आप महसूस करने लगते हैं। आप कहते हैं कि आप नहीं देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या आप ऑनलाइन उन्हें चेज़ करते हैं या नहीं करते हैं? कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई ऐसा मैसेज डाल देते हैं, कभी-कभी कोई ऐसी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें आप उन्हें ही तो ढूँढ रहे हैं। तो ये चेज़िंग एनर्जी ही है। मस्कुलाइन नहीं अवेकन हो पाते हैं कि जब तक फेमिनाइन पूरी तरह अवेकन नहीं होती है। तो आपको क्या करना है? आपको इस फ़ेज़ में, इस रिलेशन को पूरी तरह से लेट गो कर देना है। मतलब आपको ये सोच के बैठ जाना है कि ठीक है, जो था, अच्छा था, अब ओवर। इस फ़ेज़ में पहुँचना होता है। आप अपनी लाइफ में जब पूरी तरह से आगे बढ़ जाते हैं, जब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो आप कहेंगे कि भई हम लव है तो हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो अनकंडीशनल सिचुएशन में होता है ना। तो अनकंडीशनल है तो है, ख़त्म बात, ठीक है। आप उससे जब आगे बढ़ जाते हैं, जब आप ये सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो था, एक लाइफ का एक पन्ना था और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये करना है, ऐसा रहना है, ऐसे करना है
और मेरी लाइफ में अब मुझे किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरी लाइफ को आकर के फिर से तोड़ मरोड़ के रख दे। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, मतलब आप खुद अपनी लाइफ को संभाल सकते हैं। इस सिचुएशन में जब आप चले जाते हैं, जब आप पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, तब जा कर के वहाँ प्रोसेस शुरू होती है। मतलब जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में इस ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं, भले ही आपके मस्कुलाइन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके बहुत छोटे छोटे कदम, मतलब थोड़ा बहुत वो आपकी तरफ को देखना शुरू करते हैं। मतलब वो देख रहे होते हैं, वो आपको चेज़ तो करते हैं, लेकिन वो आपको जताना नहीं चाहते हैं। वो उन्हें यही लगता है कि अगर आप वो आपको जता देंगे या बता देंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप उन्हीं के पीछे हों और वो फिर से आपको परेशान करेंगे, मतलब वो फिर से आपके ओर से भाग जाएंगे, फिर से रनर फेज़ में चले जाएंगे। तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे होते हैं। अब इसमें यही है कि आप उन कदमों की ओर ना देख करके खुद की ओर कितना देख रहे हैं, खुद की लाइफ की ओर कितना देख रहे हैं। क्योंकि ये बात आपने एक्सेप्ट करनी होगी कि वो आपकी तरफ से इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। आपने अपनी उन्हीं क्वालिटीज़ की तरफ को आना होता है, और जैसे जैसे आप उस तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे उनके कदम आपकी ओर को आते जाते हैं। जिस समय आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि आप बैलेंस हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट हैं, अब आप पहुंचने वाले हैं रनर फेज़ में। मतलब कि अब अगर वो आपकी तरफ को आएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ, अपनी करियर पर फोकस कर रहे हैं और अपनी इस जर्नी पर फोकस कर रहे हैं। तब जा कर के उनकी अवेकिंग शुरू होती है। वो तब अवेकन होने लगते हैं, तब उन्हें महसूस होती है अपनी उस फेमिनाइन की कमी जो जिसे वो छोड़ आए थे, तब तक नहीं। और लेकिन आप करते हैं कि हाँ, अवेकिंग होगी उनकी, और आप इसी बात को लेकर के इंतज़ार करते रहते हैं और बार बार तकलीफ़ में जाते हैं। अरे जब तक आप नहीं बैलेंस होंगे तो वो कैसे आएंगे, ये बात आपको समझनी होगी। तो आप कोशिश कीजिए खुद को बैलेंस करने की, खुद की अवेकिंग की पूरी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे तो ज़रूर आपके डीएम भी अवेकन होंगे और वो भी इस जर्नी को महसूस कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी जर्नी किस तरह से चल रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।